अमित शाह आज जिस तरह से खामोश रह गए सवाल पर, मोदी की जो जासूसी का सवाल था, महिला की जासूसी से मुतल्लिक सवाल, उस पर क्यों रह गए खामोश अमित शाह, इस पर हम बात करेंगे। राजीव रंजन हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, अमित कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे। लेकिन राजीव, पहले आपसे मैं समझना चाहूंगा, अमित शाह नरेंद्र मोदी के सेनापति, उनकी यह खामोशी इस सवाल पर क्या कहती है? देखिए अखिलेश, ये पूरा जो जासूसी कांड है एक जासूसी उपन्यास की तरह होता जा रहा है। इसके जो किरदार कैमरे के सामने है वो कुछ बोल ही नहीं रहे। नरेंद्र मोदी इस बारे में कुछ नहीं बोल रहे, अमित शाह नहीं बोल रहे, गुजरात की सरकार नहीं बोल रही। जो गुजरात की सरकार, जिस गुजरात के डीजीपी ने बिहार जाने पर नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में कमी के लिए पूरा का पूरा एक प्रेस वक्तव्य जारी कर दिया था, वही गुजरात के डीजीपी का मुंह बंद है। इस पूरे मामले में जब गुजरात पुलिस की भूमिका पूरी रही है, वो कुछ नहीं बोल रहे। तो जो किरदार पर्दे के पीछे है, जो लड़की है, लड़की के पिता है, ये किरदार सामने नहीं आ रहे। जो सामने है वो कुछ बोल नहीं रहे। लड़की के पिता, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब लड़की के पिता ने महिला आयोग को चिट्ठी लिख दी तो उसके बाद कहने के लिए बचा क्या, जांच के लिए बचा क्या है। महिला आयोग ये कहता है कि उसके गेट पर आज सुबह गार्ड को कोई वो चिट्ठी पकड़ा गया, तो ये कैसे माना जाए कि लड़की के पिता ने ये चिट्ठी लिखी है या नहीं लिखी। उस पर कोई फोन नंबर नहीं है चिट्ठी पर, उस पर जो पता दिया गया है उस पर संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। तो ये तमाम चीजें जो समझ ही नहीं आ रही कि कैसे क्या हो रहा है। क्यों बीजेपी एक दिन पहले से कह रही है कि लड़की के पिता ने चिट्ठी महिला आयोग को लिख दी है। दूसरी तरफ सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जब पूरे देश के अमित शाह उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, आज वो आगरा में, कल नरेंद्र मोदी को वहां पर रैली करनी है। सारे मुद्दों पे नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, तो इस मुद्दे पर वो क्यों नहीं बोल रहे? और तीसरी बात ये कि क्या बीजेपी ने सिर्फ एक लाइन जवाब रट रखा है कि जब लड़की के पिता ने लिख दिया तो इसमें दूसरे को बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, अमित कुमार भी हमारे साथ बने हुए। अमित, आप बीजेपी से जुड़ी खबरों पर नजर बनाकर रखते हैं, क्या ये पूरा मामला बीजेपी की गले की फांस बनता जा रहा है? क्यों खामोश है बीजेपी? क्या किसी तरह की कोई खबर अंदर खाने से मिल रही है आपको? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला जिस तरह से उजागर हुआ है, बीजेपी के लिए सेटबैक है। कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ी डिफेंसिव है और इसीलिए देखिए, बीजेपी के कोई भी नेता अगर इस बात पर बयान दे रहे हैं तो बहुत ही नपे तुले अंदाज में दे रहे हैं। उनका जो रटा रटा बयान है, उनके उस लड़की और लड़की के पिता के बयान के आसपास ही घूम रहा है, इससे ज्यादा वो कहीं नहीं घूम रहा है। कि निश्चित तौर पर जिस तरह से पूरा मामला अचानक उजागर हुआ है, पार्टी को भी बहुत ज्यादा चीजें समझ में नहीं आ रही है। और नरेंद्र मोदी, क्योंकि जो किरदार, जैसे कि राजीव जी ने भी बताया है कि जो किरदार, असली किरदार है, जो जिन्हें बोलना चाहिए वो चुपचाप है। ऐसे में पार्टी डिफेंड तो कर रही है इस बात को लेकर, लेकिन पार्टी को भी पता है कि ऐसा सेंसिटिव इशू है कि इस पर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होने से हो सकता है पार्टी को नुकसान हो। इसीलिए जो पार्टी का हर बयान जो नपातुला है, आज अरुण जेटली ने भी कहा है कि जब इससे पहले कई ऐसे मामले हुए हैं, कई फोन टेपिंग के मामले हुए हैं, उस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, सरकार ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ यहीं पर चिंता, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति इसके पीछे है और इसीलिए कोई जांच नहीं होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन कुल मिला के अगर देखें तो पार्टी के लिए निश्चित तौर पर गले की हड्डी बनी हुई है, कहीं ना कहीं सेटबैक है और इसीलिए पार्टी के प्रवक्ताओं को भी बाकायदा कह दिया गया है कि वो जो डिबेट्स हो इस पे वो जाए नहीं, क्योंकि पार्टी को भी लगता है कि इस पर बहुत ज्यादा बयानबाजी करना पार्टी को नुकसान हो सकता है और इसीलिए पार्टी डिफेंसिव मोड पे खड़ी है। राजीव, एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो गया है दरअसल इस पूरे मामले में, आने वाले दिनों में चुनाव भी हैं, ऐसे में नरेंद्र मोदी कब तक खामोश रहेंगे? कई बार हो सकता है पत्रकारों से वो मुखातिब हो, उनका सामना हो, कब तक सवालों को टाल पाएंगे? क्योंकि सिर्फ निजता से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, यहां सरकारी मशीनरी की बेजा इस्तेमाल का ही पूरा मामला है। देखिए अखिलेश, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का पत्रकारों से बचना तो बहुत आसान है, क्योंकि प्रधानमंत्री के बाद अगर देश में किसी की सुरक्षा है तो नरेंद्र मोदी की है और जब तक वो नहीं चाहेंगे पत्रकार उनके आसपास नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अमित शाह तो बार बार टकरा रहे हैं और कल से जब से ये खबर चल रही है, आज भी वो आगरा में पत्रकारों के सामने टकराए। हमारे भी पत्रकार वहां पर थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। बात ये नहीं है, बात ये भी है अखिलेश की कई चीजें हैं इसमें। 2009 की ये टेप है, 2013 के चुनाव के पहले ये जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता, उसके बाद ये टेप सार्वजनिक होते हैं। दूसरी बात ये कि इसी 3-4 महीने पहले ये टेप सीबीआई को दिए गए थे। तीसरी बात ये कि कांग्रेस पार्टी पिछले 3-4 दिनों से कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ इसी एक मुद्दे को मुद्दा बना रखा है। उनका छोटे से लेकर बड़ा नेता इसी मुद्दे पर, चाहे वो वित्त मंत्री चिदम्बरम हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो सूचना प्रसारण मंत्री हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हो, सारे नेताओं का एक ही मुद्दा है जिस पर वो बोलना चाहते हैं और बीजेपी के नेता उससे भागना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका और अमित, आप दोनों का इस जानकारी के लिए। अब ये देखना अहम होगा कि कब तक आखिर नरेंद्र मोदी खामोश रहते हैं, उनके सेनापति अमित शाह खामोश रहते हैं इस मामले में।